इस वक्त की सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबर दिल्ली से सामने आई है, जहां लाल किले के पास हुए ब्लास्ट केस में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। सामने आई सीसीटीवी फुटेज ने पूरे देश को हिला दिया है। फुटेज में एक i20 कार दिखाई दे रही है, जिसे चला रहा था मोहम्मद उमर नाम का शख्स। आपको बता दें कि ये शख्स सीसीटीवी फुटेज में कार में बैठा हुआ साफ दिखाई देता है, जिसके चेहरे पर एक काले रंग का मास्क था और ये फुटेज ब्लास्ट से ठीक पहले की बताई जा रही है। तो वहीं अगर जांच एजेंसियों की माने तो जांच एजेंसियों के मुताबिक ये हमला फियादीन साजिश भी हो सकती है, यानी कि ये धमाका एक सुनियोजित साजिश के तहत हुआ है। इस धमाके के बाद खुद गृह मंत्री अमित शाह ने तुरंत हाई लेवल मीटिंग बुलाई है, जिसमें आईईबी, एनआईए और दिल्ली पुलिस की टॉप टीमों को शामिल किया गया है। और अब इस पूरे केस में सबसे चौंकाने वाला मोड़ आया है कि सुनहरी मस्जिद कनेक्शन। जी हां, इस पूरे केस का जुड़ाव सीधे तौर पर सुनहरी मस्जिद से जुड़ा हुआ माना गया है, क्योंकि अगर सूत्रों की माने तो सूत्रों के मुताबिक ब्लास्ट में इस्तेमाल की गई i20 कार 3 घंटे तक सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में खड़ी दिखाई दे रही है। सवाल इस वक्त ये उठ रहे हैं कि आखिरकार 3 घंटे तक वो गाड़ी वहां क्या कर रही थी। जब सुनहरी मस्जिद में वो गाड़ी पार्किंग में खड़ी थी, तब क्या उसकी कोई जांच नहीं होनी चाहिए थी? क्या अंदर बैठे लोग किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की तैयारी में थे? क्या उस धमाके की प्लानिंग उन्होंने सुनहरी मस्जिद के अंदर ही बैठकर की है? क्या पूरी गैंग वहीं पर मौजूद थी, यानी कि सुनहरी मस्जिद के अंदर क्या इन लोगों की और भी बड़ी गैंग मौजूद थी जिन्होंने धमाके की पूरी प्लानिंग की? जांच एजेंसियों ने मस्जिद परिसर को भी अपने कब्जे में ले लिया है और एनआईए की टीम ने मौके पर पहुंचकर मस्जिद के इमाम और साथ ही साथ पार्किंग कर्मचारियों से पूछताछ भी अब तेज कर दी है। आपको बता दें कि एनआईए की टीम इस वक्त मस्जिद के अंदर दाखिल हो चुकी है और वहां पर मौजूद लोगों से पूछताछ लगातार जारी है, क्योंकि जिस तरीके से धमाका हुआ है उसने अब पूरे देश को हिला कर रख दिया है। पूरा सीक्वेंस बेहद खतरनाक है। आपको बता दें कि दोपहर 3:19 पर ये कार वहां जाकर पार्क की गई थी। जी हां, मस्जिद की पार्किंग में ये कार दाखिल हुई थी और शाम 6:48 पर कार वहां से निकाली जाती है, जिसके बाद ये पूरा धमाका हुआ और सिर्फ 4 मिनट के अंदर, यानी कि जब कार 6:48 पर वहां से निकली है, उसके सिर्फ 4 मिनट बाद यानी कि 6:52 पर लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास भीड़ के बीच भयानक धमाका हुआ है और धमाके में कई लोगों के घायल होने की खबर है, तो वहीं कई लोगों के मृत पाए जाने की भी खबर है। आपको बता दें कि गाड़ी में अमोनियम नाइट्रेट जैसे घातक विस्फोटक होने का संदेह बताया गया है। वो धमाका इतना तेज था कि लोग अफरा तफरी में इधर उधर भागने लगे और इलाके में देखते ही देखते चीख पुकार मच गई है। और इस बीच अब सबसे बड़ा सवाल मस्जिद की सुरक्षा पर खड़ा हुआ है कि आखिरकार 3 घंटे तक वहां कार खड़ी रही और किसी ने भी चेकिंग तक नहीं की। आखिरकार वो चेकिंग क्यों नहीं की गई? क्या मस्जिद के अंदर ही पूरे धमाके की प्लानिंग रची गई थी? क्या सुरक्षा में कोई चूक हुई थी या फिर किसी अंदरूनी मदद की सहायता से ये सब कुछ हो पाया है? क्या किसी अंदरूनी मदद से ये कार वहां पर पहुंचाई गई है? तो वहीं जांच एजेंसियों को ये शक है कि पार्किंग की व्यवस्था संभालने वाले लोगों या फिर मस्जिद परिसर के अंदर कुछ ऐसे लोग मौजूद थे जिनके साथ इन लोगों का नेटवर्क काफी ज्यादा बड़ा है, जिनकी भूमिका इस पूरे मामले में हो सकती है। आपको बता दें कि वहां पर स्पेशल टीमें पहुंची हुई हैं, जो कि खास तौर पर ये खंगाल रही हैं कि आखिरकार ये धमाका हुआ तो हुआ कैसे। हालांकि अभी भी पुलिस ने आधिकारिक तौर पर ये नहीं कहा है कि आतंकी हमला था या फिर किसी गैस विस्फोट का मामला है, क्योंकि जिस तरीके से सबूत सामने आ रहे हैं उससे ये साफ है कि ये कोई सामान्य हादसा तो नहीं था, बल्कि एक सुनियोजित साजिश के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। उसके अंदर जो भी ये एक्सप्लोजिव एक्ट भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। सीन ऑफ क्राइम देख रहे हैं। सीन ऑफ क्राइम के ऊपर फॉरेंसिक साइंस की एफएसएल की टीम भी है, उसके अलावा और भी स्पेशलाइज एजेंसीज की दिल्ली पुलिस की टीम भी है, एनएसजी की टीम भी है, जो पूरे सीन ऑफ क्राइम को यहाँ पे एग्जामिन कर रही हैं, आसपास के इलाके को भी एग्जामिन कर रही हैं और जो भी इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए
ज़रूरी एविडेंसेस और ट्रेसेस हैं वो सारे कलेक्ट किए जा रहे हैं। इतना बड़ा धमाका किया गया है। अब जांच का फोकस सीधे तौर पर सुनहरी मस्जिद और उसके आसपास के लोग मौजूद साथी मोहम्मद उमर पर है कि आखिरकार जब मोहम्मद उमर उस मस्जिद से निकला तो क्या उस मस्जिद के अंदर उसके बाकी सहयोगी मौजूद थे। साथ ही साथ आपको बताएं कि मोहम्मद उमर वही है जिसका नाम अब इस पूरे दिल्ली ब्लास्ट केस की सबसे बड़ी भूमिका बन चुका है। ये दिल्ली की सड़कों को पूरी तरह से दहला देने वाला हमला है। आपको बता दें अब इसके बाद पूरी टीमें मौके पर मौजूद है और वहां पर किसी भी व्यक्ति का जाना वर्जित है। जी हाँ, टीमों ने वहां पर अब किसी को भी आने जाने से मना कर दिया है। साथ ही आपको बता दें कि अब राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था पर गहरा सवाल उठा है कि आखिरकार 3 घंटे की मस्जिद की पार्किंग में गाड़ी खड़ी रहती है और बाहर निकलते के साथ ही 4 मिनट के अंदर इतना बड़ा धमाका हो जाता है जिसमें कई लोगों की जानें गई हैं, कई लोग घायल हुए हैं, कई लोगों के घर उजड़ चुके हैं। और महज क्या ये इत्तेफाक है या फिर किसी आतंकी हमले की सुनियोजित साजिश की ये आहट है। अब इस तरह के सवाल काफी लोगों के मन में गूंज रहे हैं। आपको बता दें कि ये सवाल हर उस व्यक्ति के मन में है जो उस वक्त वहां पर मौजूद था या फिर जिन लोगों ने अपनों को खोया है। इसलिए पूरा देश इसी सवाल के जवाब का इंतजार कर रहा है। बहरहाल आप सभी को क्या लगता है कि क्या ये कोई आतंकी हमला था या फिर एक हादसा? आप सभी की इस पर क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखना ना भूलिए। और आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।